में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से। ये काफी पुरानी घटना है वैसे सोना मिला और आप वापस करने जा रहे हो। हाँ, मेरे में अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज से कि हमें खुशी है कि किसी का। तो आप देख सकते हैं ये वो 100 ग्राम सोना है जो आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। आप सब देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसी ख़बर सुनाने जा रहा हूँ जो उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है जो दिन रात मज़हब के नाम पर नफ़रत की दुकानें चलाते हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क के सूबा हरियाणा के फरीदाबाद में एक मुसलमान कबाड़ी वाले ने वो कर दिखाया जिसकी मिसाल आज के दौर में मिलना मुश्किल है। 15 लाख रुपये का सोना और एक मुसलमान का ईमान। नाजरीन, फरीदाबाद के एक हिंदू ख़ानदान की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यानी 100 ग्राम सोना जिसकी मालियत तकरीबन 15 लाख रुपये हैं, गलती से कबाड़े में चला गया। ये सोना एक मुसलमान कबाड़ी ताजिर जिन्हें सब खान साहब कहते हैं के पास पहुंचा। आज जहां मुसलमानों के किरदार पर उंगलियां उठाई जाती है, जहां उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है, वहां खान साहब ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सुन्नत को ज़िंदा कर दिया कि अमानत में ख़यानत नहीं की जाती। पुरानी घटना है वैसे सर, ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए। इन्होंने कबाड़ा स्क्रैम बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर रहे थे, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहां नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीस शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। तो आप शर्मा जी को पहले से जानते थे? हाँ, पहले से जानता भी हूं मैं, और अच्छे आदमी हैं। मगर ये चीजों से हमारा कुछ पूरा तो पड़ना नहीं है। हम जो कमाएंगे और कमा खाएंगे उससे पूरा पड़ेगा हमारा। आपका गोदाम कहाँ पर है? हमारा गोदाम भगत सिंह कॉलोनी, नियर कोशिक फार्म, गुड़गांव कनाल रोड, बल्लमगढ़। तो आपने अपने परिवार को बताया था कि आपको इस तरह से सोना मिला और आप वापस करने जा रहे हो? हाँ, मेरे में अपने परिवार बताया, वो सब सहमत हुए इस चीज से कि हमें खुशी है कि किसी का सामान वापस दिया जाए, हम इसको नहीं रख सकते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं वो 100 ग्राम सोना है जो आज हाजी साहब ने 6 माह का इंतज़ार और सच्चाई की जीत। नाज़रीन, पूरे 6 महीने गुजर जाने के बाद जब इस हिंदू ख़ानदान ने उम्मीद छोड़ दी थी, खान साहब उनके दरवाज़े पर पहुँचे और तमाम जेवरात बहिफाजत उनके हवाले कर दिए। खान साहब चाहते तो ये लाखों रुपये हज़म कर सकते थे, किसी को कानो कान खबर ना होती, लेकिन उनके ज़मीर और उनके इस्लाम ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी। ये वाक़या साबित करता है कि इंसानियत का कोई मज़हब नहीं होता, या यूँ कहिए कि सच्चा मजहब इंसानियत ही सिखाता है। एक तरफ मुल्क में नफरत की आग भड़काई जा रही है और दूसरी तरफ एक मुसलमान अपने हिंदू भाई की अमानत लौटाकर ये पैगाम दे रहा है कि हमारा खून अलग हो सकता है, हमारा मजहब अलग हो सकता है, लेकिन हमारा मुल्क और हमारी इंसानियत एक है। नाज़रीन, आज जब मीडिया पर सिर्फ मनफी खबरें दिखाई जाती है, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम इस खान साहब जैसे सच्चे और खरे इंसानों की कहानी पूरे दुनिया को बताएं। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि नफ़रत फैलाने वाले हर शख्स के मोबाइल तक पहुंच जाए। इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। जज़ाकल्लाह। आइए नाज़रीन, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के असम्बली से। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की सियासत से इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। यूपी असम्बली यानी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रमज़ानुल मुबारक के पहले ही दिन मुसलमानों की एक इंतहाई अहम और रिवायती हक़ के लिए आवाज़ उठाई गई। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और रुकन असम्बली कमाल अख्तर साहब ने ईवान में
सहरी और इफ्तार के ऐलान का मसला उठाकर हुकूमत को कटहरे में खड़ा कर दिया। सदियों पुरानी रिवायत पर पाबंदी क्यों? नाज़रीन, कमाल अख्तर साहब ने विधानसभा में पुरजोर तरीके से कहा कि मसाजिद से सहरी और इफ्तार के वक्त होने वाले ऐलानात कोई नई बात नहीं बल्कि सदियों पुरानी रिवायत है। ये ऐलानात सिर्फ रोज़ादारों की सहूलत के लिए होती है ताकि वो वक्त पर अपनी इबादत का आगाज़ और इख्तिताम कर सके। उन्होंने सवाल उठाया कि इस मुक़द्दस महीने में इस कदीम निज़ाम को रोकना कहाँ का इंसाफ है। मुश्तरका तहज़ीब और मजहबी आज़ादी का सवाल। हमारे देश और उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सभी धर्मों के अंदर त्यौहार आते हैं और सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उस सरकार उन त्योहारों को अच्छी तरह से बनाने के लिए शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था के सारे इंतजाम सरकार, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, अभी रामलीला आती है, 15-15, 16-16 दिन रामलीला चलती है, कांवड़ यात्रा चलती है, ईसाई धर्म में, सिख धर्म में आते हैं सर। अभी सर आज से हमारे मुस्लिम कम्युनिटी का रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है सर। उसमें रमजान के अंदर जब अफ्तार का टाइम होता है, ये परंपरा आज की नहीं है, सदियों पुरानी परंपरा है सर। तो लाउड स्पीकर से उससे ऐलान किया जाता है, कोई ऐसा नहीं कि घंटे 2 घंटे किया जाता है, मिनट 2 मिनट 3 मिनट कि रोजा अफ्तार का टाइम हो गया, आप रोजा अफ्तार लें। तो लोग उस आवाज को, क्योंकि बड़ा गांव होता है या शहर होता है, तो उससे अफ्तार कर लेते हैं। कोई परमानेंट भी नहीं होता कि साहब पूरे साल के लिए ये परंपरा है। दूसरा सर, जब सहरी होती है, सहरी के समय सोने का समय होता है, सुबह सुबह सहरी होती है, तो उस समय भी 1-2 आधा घंटे में बीच में ऐलान लगता है 1-2 मिनट का कि सहरी का टाइम हो गया, आप सहरी खा लें। फिर जब सहरी खत्म होती है तो ऐलान होता है सहरी खत्म हो गई, आप अपना खाना पीना बंद कर दें। तो ये परंपरा है सदियों से सर। अभी पिछले दिनों सरकार की तरफ से ज्यादातर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं, तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह, जो ज्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। नाज़रीन, कमाल अख्तर ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मसाजिद से ज़रूरी ऐलानात की इजाज़त दी जाए। उन्होंने याद दिलाया कि भारत की पहचान ही तमाम मज़ाहिब की रवायत और अक़ायद का एहतराम है। अगर हम गंगा जमनी तहज़ीब की अलमबरदार है तो फिर मुसलमानों को उनके उस मजहबी फ़रीज़े में सहूलत मिलनी चाहिए, न कि रुकावट। असम्बली की वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह कमाल अख्तर साहब ने बग़ैर किसी खौफ के हुकूमत के सामने ये मुतालबा रखा, रमज़ान के इस पाक महीने में मुसलमानों की दिल आज़ारी ना की जाए और सहरी व इफ्तार की रिवायती ऐलानात को बिला ताख़ीर जारी रखने का हुक्म दिया जाए। नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक ऐलान का मसला नहीं बल्कि हमारी मजहबी आज़ादी और जमहूरी हुकूक का मामला है। कमाल अख्तर साहब की इस जुरात को अवामी सतह पर खूब सराहा जा रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या सहरी और अफ्तार के रवायती ऐलानात पर किसी किस्म की पाबंदी होनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ईवान में यानी विधानसभा में उठने वाले ये हक़ की आवाज़ हर जिम्मेदार तक पहुँच सके। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे उर्दू टाइम्स इंडिया चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व आमान की सूरत हाल कायम। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए और हमारे मुल्क में अमन व आमान सूरत हाल कायम फरमाए। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।